हेलो एवरीवन। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री अंडर रूट थ्री एक्स माइनस थ्री ओवर अंडर रूट टू एक्स माइनस फोर माइनस रूट। ठीक है, पहले तो देखो थ्री अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं रूट थ्री, थ्री रूट ये क्या हो गया, थ्री इंटू थ्री रूट नाइन, थ्री माइनस थ्री जीरो, और नीचे देखो टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स माइनस फोर टू, रूट टू माइनस रूट टू जीरो, तो ये होगी जीरो बाय जीरो फॉर्म। और जब भी इस तरह के फंक्शन आ जाते हैं जिसमें हम रूट ए माइनस रूट बी इस तरह के कुछ फंक्शन आते हैं, तो हमेशा हमारा मोस्ट अप्रोचेबल मेथड क्या होता है? रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन में ये याद रखना है, अगर रूट ए माइनस रूट बी होता है तो रूट ए प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और अगर रूट ए प्लस रूट बी होता है तो रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ताकि क्योंकि ए स्क्वायर और हमारी आइडेंटिटी हम यहाँ पर कौन सी यूज करते हैं? हियर वी यूज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप रूट लगा लो, एक ही बात। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, पहले तो ऊपर वाले के से रूट थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री। ठीक है, हम एक एक करके कर लेते हैं, जरूरी नहीं हमें, वी शुड नॉट बी इन हरी। देखो टाइम बचाना है तो दोनों स्टेप एक साथ कर सकते हो। ठीक है, समझना है तो पहले हमने इसको कर दिया। ऊपर क्या बना? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र रूट थ्री एक्स का स्क्र थ्री एक्स माइनस बी स्क्र माइनस क्या आ गया? नाइन, ये आ गया। अब नीचे क्या बन रहा है? रूट टू एक्स माइनस फोर। चलो एक मिनट, मैं इसको रूट थ्री एक्स प्लस थ्री को पहले लिख देते, बचा गया दूसरा रूट टू एक्स माइनस फोर माइनस रूट। अब इसको भी हम रैशनलाइज करना जरूरी है, अभी भी फर्क पड़ रहा है, नीचे जीरो बन रहा है ना, अभी भी जीरो बाई जीरो ही फॉर्म आ रही है अगर आप पुट करो, तो इसको भी हम रैशनलाइज करने के लिए रूट टू एक्स माइनस फोर प्लस रूट टू और रूट टू एक्स माइनस फोर प्लस रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, इधर से क्या बचा था? थ्री एक्स माइनस नाइन, लिखो एज इट इज। ये क्या है? अब ऊपर ही रहेगा अंडर रूट टू एक्स माइनस फोर प्लस रूट। ठीक है, अब नीचे देखो क्या, ये भी एज इट इज है, रूट थ्री एक्स रूट के अंदर है प्लस थ्री। अब इधर बचा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो गया? ए स्क्र, ए स्क्र मतलब टू एक्स माइनस फोर माइनस बी स्क्र, ये आ गया। ठीक है, अब थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। देखो इधर से मैं थ्री कॉमन ले सकती हूँ, क्या बचा? थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, अंदर बचा अंडर रूट टू एक्स माइनस फोर प्लस, इधर से क्या हो गया? ये एज इट इज है। ये देखो टू एक्स माइनस सिक्स है, इधर से भी अगर मैं टू कॉमन लूँ अंदर बचेगा एक्स माइनस थ्री, तो दूसरा क्या बचा? रूट थ्री एक्स प्लस थ्री, है ना, मैंने एक आगे पीछे कर दिया, वो ध्यान रखना, ये कैंसिल हो जाएगा जिससे अभी भी जीरो बाय जीरो फॉर्म बना। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बचा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, थ्री टाइम अंडर रूट टू एक्स माइनस फोर प्लस रूट टू ओवर टू टाइम्स अंडर रूट रूट थ्री एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब डायरेक्ट थ्री अप्रोच करो, थ्री इंटू टू सिक्स माइनस फोर प्लस रूट टू ओवर टू इंटू रूट थ्री रूट नाइन प्लस थ्री। तो ये तो क्या, सिक्स माइनस फोर रूट टू प्लस रूट टू, नीचे क्या आ गया? टू टाइम्स थ्री प्लस थ्री सिक्स। ठीक है, तो ये कट हो गया वन और ये टू, तो ऊपर बचा टू रूट टू बाय फोर, यानी कि टू रूट टू बाय फोर को हम लिख सकते हैं टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं ना। फोर को ब्रेक कर दिया टू इंटू टू, फिर टू को ब्रेक कर दिया रूट टू इंटू रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ओवरऑल हमारा आंसर सिर्फ क्या आ रहा है? वन ओवर रूट टू। फाइनल आंसर इज जस्ट वन ओवर रूट टू। देखो ये रैशनलाइज वाले इजी होते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करें, गलती ना करें, नहीं तो एक स्टेप एक ही वे में आ जाएगा, नहीं तो बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से प्रैक्टिस करें। Hi everyone. So let's start another question, that is limit x approaches to zero. देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं। लिमिट x approaches to zero, वन माइनस कोस टू एक्स टाइम्स थ्री प्लस कोस एक्स ओवर एक्स टाइम टेंजेंट फोर एक्स। तो साथ साथ देखो ट्रिग्नोमेट्री जब भी आती है हम आइडेंटिटीज यूज करते ही करते हैं ना, विदाउट आइडेंटिटी रेयर ही होता है, राइट। सो यहाँ देखो आपके पास सबसे पहले तो क्या फॉर्म बन रही है? वन माइनस कोस टू एक्स, तो उसका फॉर्मूला समझ ले क्या होता है? वन माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसको मॉडिफाई करेंगे, लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो,
2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो जो आपकी फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है, नो डाउट, पर अगर ध्यान से देखो यहाँ पर साइन एक्स भी है, यहाँ पर टेंजेंट एक्स भी है। उनसे रिलेटेड जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज 1। एंड सिमिलरली एक और है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज जो हमें काम आएंगे यहाँ पर यूज करते हैं। देखो उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, कैसे, जहां पर साइन स्क्वायर एक्स है नीचे भी एक्स स्क्वायर चाहिए, अगर टेंजेंट के अंदर 4x है तो उसके ऑपोजिट भी 4x चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी क्या हो गया x, एक ऑलरेडी x था, एक x मैंने यहाँ रख दिया फिलहाल, नीचे 1 ओवर टेंजेंट 4x है। बच्चे यहाँ देखो 4x इधर है, मुझे ऊपर भी 4x चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4x कर दिया, पर सिर्फ मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसलिए 4 इधर रख दिया, x मैंने इधर कर दिया, ओवरऑल बैलेंस हो गया, क्योंकि एक x इधर कम था, एक उधर ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड, और साथ में मेरे पास क्या है 3 प्लस कोस एक्स, ये सारा चल रहा है लिमिट में। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा अलग कर लूँ, 2/4 यानी कि 1/2 टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, है ना, टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 4x ओवर टेंजेंट 4x, राइट, टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 3 प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये तो 1/2 है, ये तो 1 आ गया इस आइडेंटिटी से, और ये भी क्या आ गया 1, कुछ भी हो पावर और एंगल कुछ भी हमेशा 1 आएगा। अब यहाँ पर है 3 प्लस कोस 0 क्या होता है बच्चे 1, तो ओवरऑल ये तो क्या हो गया हाफ, और ये बचा 4, तो ओवरऑल बचा 2। फाइनल आंसर हमारा आ रहा है लिमिट का 2। ओके, थैंक यू सो मच, ये आइडेंटिटीज ध्यान रख।